हेलो गाइज, ज्ञान @प्रदीप की चैनल में मैं प्रदीप आप लोग सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लेके आए एक नया चैप्टर जो भी फैक्टराइजेशन। इससे पहले फैक्टर के बारे में आप लोग पढ़ा है और फैक्टराइजेशन क्या होता है इसको पूरा क्लास में आज हम समझाएंगे, ठीक है। तो जो भी नए हमारे चैनल में हमारा वीडियो को नए लोग देख रहे हैं, वीडियो को पूरा देखिए, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मैथ का हर एक चैप्टर के ऊपर मैं वीडियो बनाता हूं और बनाऊंगा। आप लोग की सपोर्ट चाहिए, बस आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और जहां पे समझ में नहीं आता है मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं दोबारा आपको समझाऊंगा। ये नहीं कि मैं दोबारा वीडियो नहीं बनाऊंगा, वीडियो पक्का बनाऊंगा। आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, जरूर लिख के देखिए मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूं कि नहीं बनाता हूं, ठीक है। फिर अभी शुरू करते हैं फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन आप लोग इससे पहले चैप्टर में 7th क्लास में फैक्टर के बारे में पढ़ा है, फैक्टर के बारे में पढ़ा है। फैक्टर्स कैसे होता है, मान लीजिए 12 लिखा है, 12 का फैक्टर क्या क्या है आप लोग कैसे निकालते हैं। या तो पहले जैसे एलसीएम वगैरह निकालते हैं आप लोग इस तरह निकालते हैं, 2 6 फिर 2 डाल दिया 3, इस तरह निकालते हैं। ये भी 2 × 2 × 3, ठीक है। तो ये इक्वल टू हो गया हमारा 12 इक्वल टू 2 × 2 × 3, इस तरह निकालते हैं, इसको बोलते हैं फैक्टर। लेकिन इसके अलावा भी और फैक्टर होता है, इसके अलावा और भी फैक्टर होता है। आप लोग याद कीजिए फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। 12 का फैक्टर क्या क्या है। सबसे पहला फैक्टर 1 होता है और सबसे लास्ट फैक्टर वही नंबर खुद इटसेल्फ होता है। द नंबर इटसेल्फ इज ए फैक्टर ऑल्सो ऑफ इट्स नंबर, ठीक है। तो इसका फैक्टर और क्या क्या होता है, क्या क्या देखो। पहला फैक्टर 1। फैक्टर्स का मतलब आप लोगों को मैं पहले बताया था कि टेबल को याद करना। जिन्होंने जिसका टेबल जितना याद रखता है, जो बच्चे जितना याद रखा होगा उसके लिए मैथ इतना आसान है। अगर टेबल नहीं सीखोगे, मुंह में अपना मन में पूरा टेबल याद नहीं है, तुरंत जब भी चाहे जरूरत पड़े तुरंत निकलना चाहिए मुंह से कि ये टेबल है। जिसका टेबल जिसने अच्छी तरह से सीखा है और उसकी मैथ इतना आसान उसको लगेगा। अगर मैथ टेबल नहीं सीखा है तो मैथ में आप हमेशा झिझक रहोगे। कैसे, इसके 12 मतलब 12 का फैक्टर का मतलब कौन सी टेबल में 12 मिलेगा, यानी कौन सी टेबल में 12 है। जिस टेबल में 12 है वही एक एक फैक्टर है, वही एक एक फैक्टर है। तो 12 को हम कौन सी नंबर से भाग कर सकते हैं, कौन सी नंबर से भाग कर सकते हैं, उसी को फैक्टर कहते हैं। किसी नंबर का फैक्टर मतलब उस नंबर को कौन सी डिजिट कौन सी नंबर से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। फैक्टर का मतलब यही है, डिवाइड करना, स्प्लिट करना, ठीक है। तो हम 12 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है आप लोग पहले क्लास में देखा है। 1 2 6 जा 12, फिर 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, और क्या होगा 12 1 जा 12। यानी ये सभी एक एक फैक्टर है। किसका फैक्टर है, 12 का फैक्टर। 12 का फैक्टर कौन कौन हो गया, 1 2 3 4 6 और 12। वो कैसे होता है देखिए, मान लीजिए 12 का फैक्टर है 1 × 12 इक्वल टू 12, 2 को 6 से गुणा करेंगे 2 × 6 इक्वल टू 12, 3 × 4 इक्वल टू 12। इसको उल्टा कर दीजिए, 4 × 3 इक्वल टू 12, 6 × 2 इक्वल टू 12, और ये सबसे ऊपर 12 × 1 इक्वल टू 12। तो इसी तरह ये 12 का फैक्टर सभी है। कौन कौन, 1 2 3 4 6 और 12, ठीक है।
तो अभी आपको पता चला कि किसी नंबर का फैक्टर हम कैसे निकालते हैं। फैक्टर इसी तरह निकालना है। मान लीजिए 24 का फैक्टर कौन कौन होगा? सबसे पहला फैक्टर 1 होगा, दूसरी फैक्टर 2 होगा, 2 इंटू 12 होने से 24 हो जाएगा। तीसरा फैक्टर 4 6 जा 24, 6 4 जा 24, 8 3 जा 24 और 12 2 जा 24, यानी उसकी फैक्टर ये सभी है 1 2 3 4 6 8 12। इसी फैक्टर से फैक्टराइजेशन बना है, फैक्टर वर्ड से फैक्टराइजेशन बना है। तो फैक्टराइजेशन मतलब जैसे हम नंबर का फैक्टर निकालते हैं, इसी तरह एलजेब्रिक एक्सप्रेशन का भी फैक्टर निकलता है और उसको हम फैक्टराइजेशन करेंगे। किसी एलजेब्रिक एक्सप्रेशन को उसकी फैक्टराइजेशन करना है, उसकी फैक्टर निकालना है, कौन सी फैक्टर से वो डिवाइड हो जाएगा यानी डिवीजन हो जाएगा। फैक्टर का मतलब डिवाइड करना और डिवीजन करना। तो हम जैसे नंबर का फैक्टर निकाले हैं कि ये इस नंबर से ये नंबर हमारा डिवीजन हो जाएगा, यानी फैक्टर इसको फैक्टराइज हम कर सकते हैं। इसी तरह किसी एलजेब्रिक आइडेंटिटी एक्सप्रेशन को कैसे उसकी फैक्टर निकालते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 5ab, ये एक सिंगल टर्म यानी मोनोमियल है, मोनोमियल एक्सप्रेशन है। तो इसकी फैक्टर कौन कौन है? देखो इसकी फैक्टर 5 भी होगा, a भी होगा और b भी होगा। ये 5ab का मतलब क्या है? ये तीनों मल्टीप्लाइड है। तो इस 5ab मीन्स 5 इंटू a इंटू b, ये तीनों मल्टीप्लाइड होके रखा हुआ है। तो ये 5ab मीन्स 5 इंटू a इंटू b, यही तीनों इसके एक फैक्टर है। एक 5 फैक्टर है, एक a है, एक b है। 5 से हम भाग करेंगे तो सिर्फ ab बचेगा, a से भाग करेंगे तो 5b बचेगा और b से भाग करेंगे तो क्या भाग 5a बचेगा। ठीक है, तो ये इसी तरह किसी एलजेब्रिक टर्म को इसको फैक्टर निकालते हम। इसकी फैक्टर क्या हो गया? 5ab, एक 5 है, एक a है, एक b है, ये तीनों इसकी फैक्टर है। वो तीनों मल्टीप्लाइड होने से ये 5ab बना है। ठीक है, इसी तरह और मान लीजिए 12xy लिखा है। इसकी फैक्टर क्या हो सकता है? पहले 12 का फैक्टर फिर xy अलग अलग गुणा करना। 12 का x मतलब 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4 3 जा 12 इंटू x इंटू y, ये उसकी फैक्टर है। हम इसको 12xy को इसी तरह हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, उसकी अलग अलग फैक्टर निकल सकते हैं। ठीक है, और जब भी जरूरत पड़ेगा 12 का और मोर फैक्टर क्या है, इससे पहले मैं आपको समझाया कि 12 का फैक्टर क्या हो सकता है। लेकिन मिनिमम कम से कम हम इसी तरह लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू x इंटू y, ये भी लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं? ऐसे भी लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू x इंटू y, ऐसे भी लिख सकते हैं 4 3 जा 12 इंटू x इंटू y। और क्या लिख सकते हैं? 6 2 जा भी लिख सकते हैं 6 इंटू 2 इंटू x इंटू y, ऐसे भी लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं? 12 इंटू 1 इंटू x इंटू y, ऐसे भी लिख सकते हैं। जहां जैसे जरूरत पड़ेगा, जरूरत के हिसाब से हम उसी तरह उसको अलग अलग करके लिख सकते हैं। ठीक है, पहले नंबर का फैक्टर, इसके बाद जो भी लेटर्स रहता है उस लेटर को वही इंटू है, एक लेटर हो गया, तो ये उसकी फैक्टर हो गया। ठीक है, अभी हम चलेंगे कि फैक्टराइजेशन करेंगे। ये तो फैक्टर निकालना हमको आ गया। ठीक है, फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे? फैक्टराइज, ठीक है, बाइनोमियल को हम फैक्टराइज करके देखेंगे। जैसे क्वेश्चन दिया है आपका 2x प्लस 18 अगर दिया है तो इसका फैक्टराइज कैसे करेंगे, इसकी फैक्टराइज कैसे करेंगे। ठीक है, पहले क्या करना है
2x और 18 का HCF निकालना है। HCF निकालना है, यानी ऐसे नंबर है, ऐसे संख्या है जैसे कि 2x और 18 दोनों डिवाइड हो सकते हैं, उसको बोलते हैं HCF। तो HCF कैसे निकालेंगे? 2x और 18 का निकालना आता है। मान लीजिए लिखा है 2x और 18, इसका HCF निकालेंगे। ठीक है, HCF निकालने के लिए हम कितना यहाँ पे डालेंगे? यहाँ पे हम डालेंगे 2, क्योंकि यहाँ पे x सिंगल में है, इसमें x नहीं है तो x भी नहीं डाल सकते, खाली 2 डालेंगे। तो यहाँ हो गया हमारा 2 1 यानी खाली x, और यहाँ पे हो गया 9। तो हमारा HCF कितना निकला है? सिर्फ 2 है। तो हम पहले क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में? सॉल्यूशन में पहले हम HCF लिखेंगे। HCF ऑफ 2x एंड 18 इज इक्वल टू कितना? 2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, फिर हम लिखेंगे क्या है? 2x प्लस 18 इज इक्वल टू 2x, मतलब हमको 2 इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स, फिर 18 मतलब प्लस क्या लिखेंगे? 2 इंटू 9। ये 2 इंटू एक्स, 2 इंटू 9 क्यों लिखा? HCF 2 है, 2 को मान के दोनों टर्म्स जो है 2 से डिवाइड हो सकता है, इसलिए यहाँ पे 2 तो है ही ऑलरेडी, 2 इंटू एक्स। यहाँ पे 18 को 2 इंटू 9 क्यों लिखा? यानी HCF इनका 2 है, दोनों नंबर यहाँ पे जो इसकी कोफिशिएंट 2 है और यहाँ पे 18 है, दोनों नंबर 2 से भाग हो सकता है, तो इसीलिए हमने HCF निकाला है। और यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाइड करके उसको हम क्या करते हैं? 2 के साथ जो मल्टीप्लाइड होगा उसी हिसाब से हम इसको लिखते हैं। ठीक है, तो 2 इंटू एक्स, 2 इंटू 9। फिर हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे इस टर्म में 2 है और इस टर्म में भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो हम 2 को कॉमन लेंगे। 2 हमने कॉमन लिया, ब्रैकेट दिया, यहाँ पे 2x से 2 डिवाइड हो गया तो वहाँ पे x बच गया, प्लस यहाँ पे भी 2 जा चुका है, 2 से 2 डिवाइड हो गया तो बाकी बच गया यहाँ पे 9। ये हो गया हमारा आंसर। इसी तरह बाइनोमियल टर्म को हम क्या करेंगे? इसकी फैक्टराइज करेंगे। जैसे दूसरा क्वेश्चन दिया है आपका 16x स्क्वायर माइनस 24xy। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे? सबसे पहले HCF निकालेंगे, किसका ना? 16x स्क्वायर का और 24xy का। तो 16x स्क्वायर और 24xy का क्या करेंगे? HCF निकालेंगे। ठीक है, तो इसका HCF कितना हो गया? हमने लिखा नहीं यहाँ पे, HCF इसका कितना है? HCF हो गया 2। तो यहाँ पे कौन सी नंबर डालेंगे? देखिए पहले 2, यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे सिंगल x है, y है, तो x स्क्वायर और xy में HCF में क्या डालेंगे? तो ऐसा ओनली x डाल सकते हैं, मानी x स्क्वायर को हम x से भाग कर सकते हैं और xy को भी x से भाग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 2 पहले लिखेंगे, 2 और x, 2x से डिवाइड करने से दोनों टर्म डिवाइड हो सकता है। 2x से 2 से नंबर को नंबर से डिवाइड करो, 2 8 जा, x स्क्वायर से x चला गया, x बच गया, यहाँ पे 2 में हो गया 12, x चला गया और बच गया y। ठीक है, फिर हम क्या डालेंगे? 2 डालेंगे, x y कुछ नहीं डाल सकते क्योंकि कोई ऐसा नंबर डालना है जो दोनों नंबर डिवाइड हो सकता है। तो यहाँ पे x है, यहाँ पे x नहीं, यहाँ पे y है तो यहाँ पे y है नहीं, तो x y यहाँ पे नहीं डालेंगे, खाली 2 डालेंगे। 2 4 जा, x बच गया, 2 6 जा, y बच गया, फिर हमने 2 डाला, 2 2 जा, x रह गया, 2 3 जा, y डाल। इसके बाद कुछ डालेंगे नहीं, तो HCF कितना हो गया? HCF हो गया हमारा 2x इंटू 2 यानी 2 2 जा 4, 2 जा 8x हो गया हमारा HCF। तो यहाँ पे लिखेंगे HCF ऑफ 16x स्क्वायर एंड 24xy इज इक्वल टू कितना है? 8x हो गया हमारा क्या? HCF। ये इसको हम मिटा देते हैं, तो 8x हो गया हमारा HCF। तो हम क्या करेंगे? लिखेंगे 16x स्क्वायर माइनस 24xy इज इक्वल टू, आगे भी लिख सकते हैं, नीचे भी इज इक्वल टू दे सकते हैं। ठीक है, 16x स्क्वायर को हम क्या करेंगे? 16x स्क्वायर को कैसे स्प्लिट करेंगे? यानी 8x
8x हमने एचसीएफ लिया है तो 8x के साथ क्या गुणा करने से 16x² होगा 2x, 8x इंटू 2x। देखो 82 जा 16x इंटू x² हो गया 8x इंटू 2x माइनस फिर 24xy को कैसे स्प्लिट करेंगे ना 8x इंटू 8 3 जा 24 3y ये हो। इसी तरह हमने स्प्लिट कर दिया 24xy को 8x 3y को ऐसे स्प्लिट किया और 16x² को ऐसे स्प्लिट किया। 80x को हमने बेस मान के चला क्योंकि एचसीएफ हमने हमारा 80x हमने निकाला है। तो फिर नेक्स्ट लाइन में हम देखो यहाँ पे भी 80x है और यहाँ पे भी 80x है तो 80x हमने कॉमन लिया ब्रैकेट दिया, यहाँ 80x जा चुका है 2x बच गया और यहाँ पे 8x जा चुका है 3y हो गया, माइनस के सिंबल बीच में -3y। ये हो गया आपका आंसर। इसी तरह कोई बाइनोमियल टर्म होता है इसको एचसीएफ इसी तरह निकाला जाता है, सॉरी फैक्टराइज इसी तरह करना है। अगर इसी तरह कोई ट्राइनोमियल यानी 3 टर्म वाली होगा तो कैसे करोगे? देखो ट्राइनोमियल ट्राइनोमियल में खास करके आपको क्या आएगा ना आइडेंटिटी बेस्ड आएगा जो कि आपकी फॉर्मूला के ऊपर आधारित होगा। लेकिन कोई कोई ऐसे ट्राइनोमियल दोगा जो कि आइडेंटिटी बेस्ड नहीं है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी बेस्ड नहीं है, ऐसे ट्राइनोमियल दे देगा उसका फैक्टराइज करने के लिए। तो कैसे करोगे? जैसे तीनों जैसे 2 टर्म का हमने एचसीएफ निकाला है, अगर 3 टर्म है तो तीनों टर्म का भी एचसीएफ निकाल देना और इसी तरह सेम सोल्यूशन कर देना। फिर भी एक एग्जाम्पल देख लीजिए। क्वेश्चन आपका दिया है 12a³ b⁴ प्लस 16a² b⁵ माइनस 4a⁵ b²। तो कैसे करोगे? तो हमको क्या करना, पहले सॉल्यूशन में क्या करना है, पहले एचसीएफ निकालना है। किसका एचसीएफ? ये तीनों का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालिए। देखिए यहाँ पे मैं एचसीएफ निकाल के 12a³ b⁴ 16a² b⁵ और 4a⁵ b²। इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे? देखिए कितना डालेंगे एचसीएफ में, पहले लेटर को देख लीजिए। यहाँ पे a³ है, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ a⁵ है, कितना होगा? a² से हम तीनों को डिवाइड कर सकते, जो छोटा वाला टर्म होगा उसी से डिवाइड हो जाएगा। तो b⁴ है, b⁵ है, यहाँ b² है, तो यहाँ b² से हो जाएगा। तो पहले हमने 2 से हम लेंगे 2, इसके बाद a में सबसे छोटी एक्सपोनेंट कौन? a², 2a² और b में b⁴ तो b², यहाँ पे b², 2a² b² पहले हमने ढालेंगे। ठीक है, 2 6 जा हो गया 12, a² जा चुका तो बच गया a, b⁴ से b² गया तो b² बच गया। तो फिर 2 8 जा 16, a² जा चुका है, ओनली b³ बच गया। 2 2 जा 4, a² में ये 5 में से स्क्वायर जा चुका है तो a³ बच गया और b² जा चुका है, इतना ही बच गया। फिर हम नेक्स्ट ढालेंगे कितना? ओनली 2 ढालेंगे। ठीक है, 2 3 जा 6, a b² को a b² ने निकाल दिया, 2 4 जा b³ हो गया और 2 1 जा 2 तो 1 a³ ना लिख के खाली a³ लिखने से चलेगा। ठीक है, तो इसके बाद 3 4 यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे कोई इसके बाद कोई हमारा फैक्टर इसमें आएगा नहीं। तो हमारा एचसीएफ कितना निकला? एचसीएफ निकला 2a² b² इंटू 2 इजिकल टू कितना हो गया? 4a² b²। हमारा एचसीएफ निकला 4a² b²। तो हमें क्या करेंगे? इसको मिटाता हूं, 4a² b², ये ध्यान रखना एचसीएफ हमारा। तो हम क्या लिखेंगे? एचसीएफ ऑफ 12a³ b⁴ 16a² b⁵ एंड
4a5 b स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 4a² b स्क्वायर 4a² b स्क्वायर हमारा HCF निकल गया। ठीक, HCF निकलने के बाद क्या करेंगे, फिर हम उसी हिसाब से करेंगे मैथ। पहले जो लिखा हुआ उसको फिर लिखेंगे 12a³ b4 प्लस 16a² b5 माइनस 4a5 b स्क्वायर। नेक्स्ट लाइन 12 को इसको क्या करेंगे, ये जो HCF जो निकला है उसी से हम स्प्लिट करेंगे। ठीक है, तो 4a² b स्क्वायर से स्प्लिट करेंगे 12 को, 4 3 जा 12, तो इंटू इसके साथ क्या रहेगा 3a³ से a² चला गया a और b4 से b स्क्वायर चला गया, रह गया b स्क्वायर। तो ये हो गया, हमने 12a³ b4 को इसी तरह स्प्लिट कर दिया। ठीक है, यानी ये दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐसे लिखा, प्लस 16 को फिर 4a² b स्क्वायर लिखेंगे। पहले HCF जो था 4a² b स्क्वायर, 16 को 4 से डिवाइड कर दिया तो हमारा बच गया 4a² जा चुका है, b5 से b स्क्वायर गया, b³ बच गया। ये हो गया हमारा, इसी तरह मल्टीप्लाइड हो गया। इसको बदले में हमने इस तरह लिखा, माइनस फिर 4a² b स्क्वायर पहले लिखना है, बाकी बच गया 4 जा चुका है, a5 से a² चला गया, a³ बच गया और b स्क्वायर ऑलरेडी जा चुका। तो ये हो गया हमारा, इसी तरह दो हिस्से में हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, इसके बाद हम देखो यहाँ पे 4a² b स्क्वायर, यहाँ पे भी 4a² b स्क्वायर, यहाँ पे भी 4a² b स्क्वायर, तीनों में सेम टर्म है, तो हम तीनों में से वही एक टर्म को कॉमन ले लेंगे। तो हम लिखेंगे 4a² b स्क्वायर कॉमन ले लिया, बाकी कॉमन लेते ही ब्रैकेट दे दिया, यहाँ ये चला गया तो ये बच गया 3ab स्क्वायर प्लस का सिंबल दिया, यहां ये चला गया, बाकी बच गया 4b³, फिर माइनस का सिंबल, या ये चला जाएगा तो फिर बच गया हमारा a³। ये हो गया हमारा आंसर। इसी तरह अगर बाइनोमियल या ट्राइनोमियल है तो इसी तरह इसके फैक्टराइज करते हैं। इसके बाद आइडेंटिटीज बेस्ड फैक्टराइज। अभी देखिए हम सीखेंगे यूजिंग आइडेंटिटीज। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज इससे पहले हमने पढ़ाया था। ठीक है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज क्या क्या है। सबसे पहले आइडेंटिटीज क्या है आपको बताया था, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, फिर दूसरी क्या था, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक, और तीसरा आइडेंटिटीज क्या था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी होल इंटू a माइनस बी। ये था पहला तीन आइडेंटिटीज ये था। इस जैसे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। अभी हम क्या करेंगे, यहां पे देखेंगे कि ये कौन सी आइडेंटिटीज के ऊपर फॉर्मेटेड है, ये किस आइडेंटिटी के ऊपर आधारित है। आप देखिए ए स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, ये यहां पे कोई माइनस का सिंबल है नहीं, इसका मतलब ये हमेशा ये किसका आइडेंटिटीज के ऊपर आधारित है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के ऊपर आधारित है। ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसको पहले देखना है। तो सेकेंड लाइन में क्या करना है, एक्स स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर, ये हो गया हमारा एक्स का स्क्वायर, ये हो गया हमारा ए स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा बी कैसे, बी लास्ट वाला देखिए, लास्ट वाला 9 है, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, तब हम इसको 3 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। यानी हमको पता चला कि ये ए होगा तो ये बी होगा, ए का मतलब x और b के जगह पर 3, तो 2ab 2 इंटू ए का मतलब x इंटू बी का मतलब 3। ये हो रहा है कि नहीं, 2 3 जा 6x है कि नहीं, है ना। तो 2 ये 6x के जगह पे
2 इंटू एक्स इंटू 3 आ गया 2ab। तो इसका मतलब ये हमको पता चला कि ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के आइडेंटिटीज के फॉर्मेट पर है। तो हमको मिल गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर अगर है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको a प्लस बी होल इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं। अभी जैसे मैं समझा के गया तो a प्लस बी होल इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, a प्लस बी, ए मतलब x प्लस बी मतलब 3 x प्लस 3 होल इंटू फिर क्या लिखेंगे a प्लस बी, फिर लिखेंगे x प्लस 3 होल इंटू एक्स प्लस 3 ये लिख सकते हैं। लेकिन कैसे निकलने से, इसको लिखने से पहले हम क्या करेंगे, तो ये हो गया हमारा आइडेंटिटीज को यूज करते हुए, और बाकी आपको दूसरा स्टेप लिखने की जरूरत नहीं। ये कौन सी आइडेंटिटीज के ऊपर आधारित है उस आइडेंटिटीज का सीधा फॉर्मूला यहां पे लिख देना है, a प्लस बी होल इंटू ए प्लस बी। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मान लीजिए लिखा है 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 यहां पे क्या होगा, यहां पे माइनस है बीच में, इसका मतलब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर के ऊपर आधारित होगा कि नहीं हम टेस्ट कर लेंगे। कैसे लिखेंगे, ये 4x स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी क्या है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर, ए यहां पे ये किसका स्क्वायर होगा, यानी 2x का स्क्वायर होगा, 2x का स्क्वायर तभी तो बना 4x स्क्वायर। बीच वाला को अभी छोड़ दीजिए, बी अभी पहले बी आइडेंटिटी कर लीजिए, प्लस 9 किसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो हमने लिख दिया 3 का स्क्वायर। तो देखिए ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर आ गया, माइनस 2ab हो रहा है कि नहीं, देखो 2 माइनस हो गया 2 इंटू ए का मतलब 2x इंटू बी का मतलब 3 हो रहा है कि नहीं, 2 जा 4 3 जा 12x आ गया 12x। तो इसका मतलब हमारा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मेट के ऊपर है, कंफर्म हो गया हम लोग। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सीधा इसके आइडेंटिटीज का लिखेंगे। ये इसका मतलब ये किसका होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है। हम इसको लिख सकते हैं 2x माइनस 3 होल इंटू 2x माइनस 3, या सीधा 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा आंसर, 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये इसी को बोलते हैं क्या है, फैक्टराइजेशन। ये हमको पहले स्क्वायर देता था, हम इसके आंसर इस तरह उसकी आइडेंटिटीज लिखते हैं। ये आइडेंटिटीज के फॉर्मेट के ऊपर दे देता है, उसको आप निकाल के फैक्टराइज करना है कि ये किसकी फैक्टर, कौन सी टर्म को गुणा करने से ये आएगा। इसकी 2 टर्म हमको निकलना है, ये 2 टर्म हमारा निकल गया, उसको हम सिंगल टर्म में भी कन्वर्ट कर दिया। ये हो गया हमारा आइडेंटिटीज के ऊपर। नेक्स्ट है देखिए तीसरा और एक क्वेश्चन, (25x स्क्वायर माइनस 49y स्क्वायर। यहां पे देखिए कौन सी आइडेंटिटीज के ऊपर आधार है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट के ऊपर है। तो अगर ये ए स्क्वायर, ये टोटल ए स्क्वायर होगा, ये टोटल बी स्क्वायर होगा। तब हम नेक्स्ट लाइन देखेंगे किसका स्क्वायर है, 25 किसका स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। तो हम लिखेंगे इसको 5x का स्क्वायर माइनस 7y का स्क्वायर, 7 7 जा 49 y स्क्वायर। तो इस तरह हम लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हमको समझ में आ गया कि ये ए स्क्वायर माइनस 5x को हम a मान के चलेंगे और 7y को b मान के चलेंगे, तो ये हमारा हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म के ऊपर है। तो इसके फॉर्मूला में क्या है ना, ए प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए मतलब 5x प्लस 7y, ये एक होगा, होल इंटू 5x माइनस 7y, ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन। इसके आगे है नहीं इसकी कुछ। तो ये हमारा आइडेंटिटीज को ध्यान रखना है कि ये कौन सी आइडेंटिटीज के
ऊपर है, आधारित है, तो उसी की फॉर्मूला में सीधा आपको फैक्टराइजेशन करके लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन और एक बताऊं। अभी हम सीखेंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ठीक है। मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, मैं बताया था कि अभी इससे पहले कैसे स्प्लिट करना है। जहां पे 18 लिखा हुआ है तो 18 को हम क्या क्या करने से 3 टर्म को 4 टर्म बनाएंगे, और 4 टर्म बनाने के बाद हम क्या करेंगे, उसकी कॉमन निकालेंगे, ठीक है। यूजिंग जैसे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 अगर इस तरह लिखा हुआ है, यहां पे क्या होगा, आइडेंटिटीज काम नहीं करेगा, आइडेंटिटीज काम नहीं करेगा। तो आइडेंटिटीज जहां पे लिखा हुआ होगा फैक्टराइज यूजिंग आइडेंटिटीज, तो उस टाइम आइडेंटिटीज के फॉर्मूला के ऊपर आधारित करके आपको फैक्टराइज करना है, ठीक है। यहां पे लिखा नहीं है, खाली फैक्टराइज करने के लिए दिया है। तो इसको आप क्या करोगे, इस जगह पे आपको मिडिल टर्म को 3 टर्म है टोटल, इसको 4 टर्म में कन्वर्ट कर देना है। 4 टर्म करने से 2 टर्म में से फिर आपको कॉमन लेने के लिए आसान हो जाएगा। तो कॉमन यहां पे मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करने के लिए क्या प्रोसेस है, इसकी प्रोसेस हमेशा ध्यान रखना। ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर मतलब कितना एक्स स्क्वायर है, 1x स्क्वायर। इसकी कोएफिशिएंट कौन है, 1 है। इसकी कोएफिशिएंट कितना है, 1 नहीं लिखा जाता, लेकिन 1 है। अगर किस जगह में मान लो 4x स्क्वायर लिखा होगा, तो इसकी 4x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कौन है ना, 4 है, ठीक है। तो यहां पे हमारा पास खाली एक्स स्क्वायर है, यहां पे हमारा एक्स स्क्वायर है क्वेश्चन में। तो इसकी कोएफिशिएंट और ये वाला लास्ट वाला टर्म को गुणा करना है, ये ध्यान रखना है। इसकी कोएफिशिएंट ये दोनों को क्या करना है, गुणा कर देना है, ये दोनों को गुणा करना है। तो 21 या 20 को इसी तरह को आपको भाग करना है, उसकी फैक्टर निकालना है 20 को। जैसे कि बीच वाला का टर्म आना चाहिए, दोनों का सम जो है 9 आना चाहिए। देखो 20 का फैक्टर हम क्या क्या हो सकता है, एक तो हो गया 1 इंटू 20, दूसरा है 2 इंटू 10, तीसरा है 4 इंटू 5, या 5 इंटू 4, या 10 इंटू 2, बाकी 20 इंटू 1, यही उसकी फैक्टर हो सकता है। लेकिन ये दो फैक्टर में से ये देखना है कि दोनों कौन सी 2 फैक्टर को सम करने से या सब्ट्रैक्ट करने से इनका जो सम है 9 होगा। ये उसकी प्रोसेस ध्यान रखो। इसकी कोएफिशिएंट और लास्ट टर्म को गुणा करना है, 21 या 20, इसी 20 का फैक्टर निकालना है। ये 2 फैक्टर ऐसे निकालना है, वो दोनों फैक्टर का सम करने से ये बीच वाला फिगर 9 जो है आना चाहिए। तो यहां पे देखो 4 इंटू 5 20, 4 प्लस 5 अगर प्लस करेंगे ये दोनों फैक्टर को 9 होगा। बाकी होगा क्या, 10 2 10 या 20, लेकिन 10 प्लस 2 12 होगा, या 10 में से 2 माइनस करने से 8 होगा, 9 होगा नहीं। 20 से भी नहीं होगा, और 5 4 भी होगा, 5 4 5 या 5 4 हो सकता है। बाकी कोई फैक्टर हमारा यहाँ पे काम नहीं करेगा। तो फैक्टराइजेशन का क्या फॉर्मूला बताया कि पहला टर्म का कोएफिशिएंट और लास्ट टर्म को के साथ गुणा करना है, उसी नंबर का फैक्टर निकालना है। 2 फैक्टर ऐसे निकालना है कि जिसकी सम करने से ये बीच वाला मिडिल वाला टर्म का जो कोएफिशिएंट, इसकी जो कोएफिशिएंट ये आना चाहिए, ठीक है। तो हमारा अभी समझ में आया, ये हमने 1 से साथ 20 को गुणा किया, 20 का फैक्टर निकालेंगे 4 इंटू 5, 4 ये 2 फैक्टर हम लेंगे, 5 4 या 4 इंटू 5। तो हम 9x को हम इस तरह लिख सकते हैं नेक्स्ट लाइन में, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5x प्लस 20।
यानी ये 9x को हमने 4x प्लस 5x लिख दिया। अब यहाँ पे कितना टर्म हो गया, 3 टर्म के बजाय हमारा ये 2 टर्म और ये 2 टर्म, 4 टर्म हो गया। तो 2 टर्म में होने से हमको कॉमन लेने के लिए आसान हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे देखो, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो यहाँ पे 4 कॉमन जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कॉमन ले सकते हैं, सिर्फ x कॉमन लिया, यहाँ पे बच गया और एक x, यहाँ पे x जा चुका है, प्लस 4 बच गया। ठीक है, x प्लस 4। ये दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, यहाँ पे x कॉमन नहीं जाएगा, क्या जाएगा, सिर्फ नंबर कॉमन जाएगा। 5 4 जा 20, ये 20 के साथ 5 इंटू 4 भी है, तो ये यहाँ पे 5 है तो 20 के साथ भी 5 है। 20 कैसे होगा, 5 4 जा 25, उसके 20 के बदले में हम 5 प्लस 5 इंटू 4 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब 20 को हम 5 इंटू 4 है, यानी 20 में 5 भी है 4 भी है। तो पहले मैं जैसे समझाया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस 5 कॉमन लेंगे, यहाँ पे बच गया हमारा x, यहाँ पे 20 को 5 से भाग करते हैं, कॉमन लेना मतलब भाग किया, 5x को 5 से भाग करने से 5 चला गया, x बच गया। 20 को 5 से भाग किया तो कितना आएगा, 4 आएगा, तो यहाँ पे प्लस 4 लिख दिया। अभी देखिए ये दोनों, यहाँ पे एक टर्म में ये जो टर्म था, ये टर्म में x प्लस 4 है, यहाँ पे भी x प्लस 4 है, तो इनमें से हम x प्लस 4 को होल कॉमन ले लिया, ये दोनों में से कॉमन ले लिया कि इसके साथ भी है x प्लस 4, इसके साथ भी x प्लस 4 है, तो x प्लस 4 हमारा मेन कॉमन हो गया। बाकी क्या बच गया, यहाँ पे बच गया x, यहाँ पे बच गया प्लस 5, ये हमारा फैक्टराइजेशन हो गया, x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5। तो जिस तरह मिडिल टर्म को स्प्लिट कैसे करना है, ये प्रोसेस सीखना है, मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करके हमको फैक्टराइज करना है, ये हमारा हो गया मिडिल टर्म को फैक्टराइज करने के लिए। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपको देता हूं, और एक क्वेश्चन लिखिए, मान लीजिए लिखा हुआ है वाई स्क्वायर माइनस 15y प्लस 56। ठीक है, यहां पे क्या करेंगे, यहां पे हमको 15y को स्प्लिट करना है, लेकिन कैसे, किसको पहले फैक्टर कहां से लेंगे, किसका फैक्टर लेंगे, इसकी कोएफिशिएंट कौन है 1, ये लास्ट टर्म कौन है 56, 56 1 जा 56 का फैक्टर निकालेंगे पहले, 56 का फैक्टर निकालेंगे, दो फैक्टर दो से क्या क्या हो सकता है, 56 कहां पर है, 7 8 जा 56, और क्या होगा यहां पे 14 4 जा भी 56, 14 इंटू 4 भी होगा, 14 इंटू 4 भी होगा। तो हम किसको लेंगे, 7 8 को लेंगे या 14 और 4 को लेंगे, जिससे कि हमारा ये कितना बनना चाहिए, 15 होना चाहिए। ये दोनों को सम करने से, 7 और 8 को सम करने से 15 हो जाएगा। इसीलिए 14 और 4 को अगर सम करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये 15 नहीं आएगा। तो अभी समझ में आया कि हम ये वाला फैक्टर को हम यूज करेंगे, ये वाला 15, ये वाला टर्म फैक्टर दोनों को हम यूज करेंगे, जिससे कि ये दोनों 15y को हम 7y प्लस 8y लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, सेकेंड लाइन में लिखेंगे वाई स्क्वायर माइनस 7y माइनस 8y। ये जो माइनस 7y माइनस 8y कहां से लाया ना, ये 15y के बदले में हम माइनस 7y और माइनस 8y लिखा, माइनस 7y माइनस 8y मिलने से कितना होता है, माइनस 15y। तो वाई स्क्वायर माइनस 7y माइनस 8y प्लस 56। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, अभी हम करेंगे ये दोनों टर्म से कॉमन लेंगे और ये दोनों टर्म से कॉमन लेंगे। देखिए यहां पे y है, यहां पे y है, तो यहां पे सिर्फ y कॉमन जाएगा, बाकी यहां पे एक y बच गया, y स्क्वायर से y हम भाग करके y कॉमन ले रहे हैं, तो y स्क्वायर को y से भाग करने से y बच गया, y ले लिया। यहाँ पे y 7y से y से भाग करने से 7y को y से भाग करने से y कट गया, कौन बच गया 7, तो y माइनस 7 लिख दिया। यहाँ पे इसके बाद माइनस लिखेंगे, यहाँ पे देखिए क्या कॉमन लेंगे, यहाँ पे नंबर कॉमन आएगा,
दोनों में y है नहीं, तो हम नंबर को सिर्फ देखेंगे 8 और 56। ये जो 56 किसका है, 8 7 या 56, यानी 56 के अंदर कौन कौन है, 8 इंटू 7 है, तो हम यहाँ पे 8 कॉमन लिया। 8 कॉमन लेने से यहाँ बच गया y, माइनस यहाँ पे रहेगा, क्या रहेगा, माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस और माइनस गुणा करने से प्लस हो गया ऊपर, तो इसलिए ऊपर अगर प्लस है, अगर माइनस हमने कॉमन लिया तो बीच में भी माइनस आएगा। तो 8 7 जा, यहाँ पे 7 आया, y माइनस 7। फिर देखिए ये इस टर्म में y माइनस 7 है और इस टर्म में भी y माइनस 7 है, तो हम क्या करेंगे ना, इसको होल कॉमन लेंगे कि y माइनस 7 हो गया हमारा मेन कॉमन, ये दोनों में से कॉमन आ गया y माइनस 7। तो यहाँ कौन बच गया, y माइनस 7 जा चुका है, खाली बच गया y, ये हो गया y, यहाँ पे बच गया माइनस 8, ये हो गया हमारा एक, तो हमारा हो गया y माइनस 7 और इंटू y माइनस 8, ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन। समझ में आया? अभी देखते हैं और एक फिगर लेके लास्ट वाला, अभी ध्यान से देखो। लिखा हुआ है 4x स्क्वायर प्लस 17x माइनस 15, इसका हम फैक्टराइज करेंगे। यहां पे देखिए पहले हम सिंगल लेते थे, यहां पे इसका कोएफिशिएंट कितना है, पहला टर्म का कोएफिशिएंट 4 है और लास्ट टर्म कौन है, 15 है, ये दोनों को पहले गुणा करना है, 4 इंटू 15 ये दोनों को गुणा करना है। 4 इंटू 15 कितना हो गया, 60 को हम 60 का फैक्टर निकालेंगे। 60 का फैक्टर क्या क्या हो, दो फैक्टर हमको ऐसे निकालना है, 60 का दो फैक्टर ऐसे निकालना है कि वो दोनों फैक्टर का सम करने से 17 होना चाहिए। तो 60 का फैक्टर क्या क्या है, एक तो हो गया हमारा 10 इंटू 6 या 6 इंटू 10 या 6 इंटू 10, दूसरा है 15 4 जा 15 इंटू 4 या 4 इंटू 15, और क्या होगा 20 इंटू 3, और क्या होगा 3 इंटू 20। 60 कहाँ टेबल है, वही आपको तुरंत याद है, जिसको टेबल याद होगा तुरंत निकाल देगा कि यहाँ पे उसकी फैक्टर है। ये इन्हीं में से ये जो दो फैक्टर हमारा निकला है, ये दोनों फैक्टर कौन सी दो फैक्टर को सम करने से या सब्ट्रैक्ट करने से एक दूसरे के से हमको 17 आएगा। ये देखो पहले कहाँ पे 17 आएगा, कहाँ पे 17 आएगा किसको, यहाँ पे देखो 20 और 3, 15 प्लस 4 19 होगा, घटाने से 11 होगा, ये नहीं होगा, 10 प्लस 6 16 होगा, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा, 23 होगा। ये 20 और 3 ये दो फैक्टर यहाँ पे हमारा काम में आएगा। 20 इंटू 3, 20 से 3 माइनस करने से 17 आ जाएगा, प्लस करने से अगर नहीं होता है तो माइनस करने से भी अगर होता है तब भी ये हमारा चलेगा। तो हम क्या करेंगे, ये 17x को हम 20x माइनस 3x भी लिख सकते हैं, ठीक है, 20x माइनस 3x लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे 4x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 3x, ठीक है, प्लस 3x, ये हो गया देखो माइनस 20x प्लस 3x होने से प्लस 17 आएगा, क्या आएगा, नहीं आएगा, क्या आएगा, तो हम कैसे आएगा ना, प्लस 20, पहले लिखेंगे 20x माइनस 3x लिखेंगे तभी हमारा 17x आएगा, ठीक है। फिर माइनस 15 को माइनस 15 लिख देना है। नेक्स्ट लाइन, अभी ये दो टर्म से हमको कॉमन लेना है। यहां पे देखिए 4 है, यहां पे 20 है, 20 को भी हम 4 से भाग कर सकते हैं, यानी यहां पे 20 का मतलब 4 इंटू 5 है इसमें, यानी ये दोनों में से यहां पे x है, x स्क्वायर है, यहां पे x है, ये दोनों में से x कॉमन ले सकते हैं, यानी 4 और x कॉमन ले सकते हैं। हम 4x कॉमन ले लिया, अगर यहाँ 4x स्क्वायर से 4x चला गया तो खाली बच गया हमारा एक x बच गया, प्लस यहाँ पे 4x जा चुका है तो 4 5 जा 20x होता है तो ओनली 5 बच गया, x प्लस 5 हो गया।
नेक्स्ट 2 कॉमन में देखिए यहां पे हम क्या कॉमन लेंगे, यहां पे सिर्फ नंबर से हम कॉमन लेंगे, ठीक है, लेटर्स है नहीं, तो हम क्या कॉमन लेंगे, माइनस के बाद हम 3 कॉमन ले लिया, 3 कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया इसमें बच गया हमारे x, यहां पे सिंबल क्या आएगा, प्लस आएगा, क्योंकि माइनस हमने ले लिया, ये प्लस माइनस गुणा करने से ऊपर माइनस हो जाएगा, तो यहां पे प्लस हो गया, तो 3 5 या 15 होता है, यहां हमने 5 लिख दिया, ठीक है। अभी देखिए यहां पे भी x + 5 है, यहां पे भी x + 5 है, तो ये दोनों में से हम x + 5 को कॉमन ले सकते हैं, x + 5 हमारा मेन कॉमन हो गया, बाकी बच गया यहाँ पे 4x और यहाँ पे बच गया -3, ये हो गया उसके आंसर। इसी तरह फैक्टराइजेशन किया जाता है, ठीक है। अगर ये बिना आइडेंटिटी को यूज किए बिना मिडिल टर्म को स्प्लिट करके इसी तरह फैक्टराइजेशन होता है। जहां पे आइडेंटिटीज को यूज करते हुए फैक्टराइजेशन करना है वो आपको क्वेश्चन में लिखा होगा फैक्टराइज यूजिंग आइडेंटिटीज, तो वहां पे आपको फॉर्मूला या आइडेंटिटीज के हिसाब लगा के करना है, ठीक है। तो आज के लिए ये फैक्टराइजेशन चैप्टर इतना है। इसके अलावा अगर किसी को कोई समझ में डाउट होता है, अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखोगे, मैं पक्का और एक वीडियो बनाऊंगा और एक बार समझाऊंगा। तो आज के लिए इतना, थैंक यू, जय हिंद।